यूनिक हिंदी शॉर्टहैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। कुछ बुनियादी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए तो ऑनलाइन शिक्षण की सफलता में कोई संदेह नहीं है। इसके लिए छात्रों और अभिभावकों को मानसिक रूप से तैयार कर ऐसा सुझाव देने की ज़रूरत है जिससे वे इस पद्धति का बेहतरीन उपयोग कर सकारात्मक परिणाम दे सकें। आज विश्व के समक्ष गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। महामारी के प्रभाव से शिक्षण संस्थान भी अछूते नहीं हैं। पिछले 1 साल में शिक्षा संस्थानों में अध्ययन अध्यापन का चक्र गड़बड़ा गया है। कक्षाओं की जगह ऑनलाइन कक्षाओं ने ले ली है। पढ़ाई और परीक्षा की व्यवस्था बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। आज अमेरिका जैसे ज़्यादातर देश विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए संस्थानों को बंद कर ऑनलाइन शैक्षिक वातावरण को बचाने में लगे हैं। भारत भी कोरोना की मार के बीच किसी न किसी रूप में स्थितियां सामान्य करने का प्रयास कर रहा है। हकीकत यह है कि कोरोना के खिलाफ जंग लंबी चलने वाली है। अब समय आ चुका है जब देश में ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से ही पढ़ाना वक्त की ज़रूरत बन गई है। ऑनलाइन शिक्षण में संस्था के मुखिया, शिक्षक, छात्र इन सभी को जोड़ने वाली तकनीक और उसके विशेषज्ञ महत्वपूर्ण होते हैं। यह प्रक्रिया संस्था प्रमुख से शुरू होकर छात्र तक पहुंचती है। स्मार्टफोन ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली के सशक्त माध्यम के रूप में उभरे हैं, जिसमें तरह तरह की नई तकनीकी सुविधाएं हैं। यह शिक्षण का सकारात्मक पहलू है, लेकिन इसमें भी चुनौतियां कम नहीं हैं जो हिंदी के साथ सभी भारतीय भाषाओं पर लागू होती हैं। सबसे बड़ी चुनौती अनुप्रयोग और सॉफ्टवेयर एकरूपता का है। जब कार्य योजना एक से दूसरे अनुप्रयोग, एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर पहुंचती है तो उसका रूप पूरी तरह बदल जाता है। ऑनलाइन शिक्षण में भारत के समक्ष चुनौतियां कम नहीं है। देश नेटवर्किंग और इंटरनेट की रफ्तार के मामले में दुनिया से काफ़ी पीछे है। अधिकांश गरीब छात्र लैपटॉप या कंप्यूटर से वंचित हैं। ये छात्र मोबाइल का प्रयोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन उस मोबाइल पर जिस लिपि का उपयोग करते हैं वह रोमन होती है और यह भारतीय भाषाओं की शिक्षण पद्धति के लिए आसान नहीं है। नीति निर्माता और संस्था प्रमुख अंग्रेजी मानसिकता के साथ पूरी की पूरी शैक्षिक नीतियां आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि इस देश में अंग्रेजी जानने वाले मात्र 2% हैं और विज्ञान, मेडिकल की पढ़ाई, साथ ही मानविकी के छात्रों की संख्या भी कम नहीं है। अभी तक संस्थाएं ऑनलाइन शिक्षण की बात कर रही है, लेकिन इनके माध्यमों पर वे एकमत नहीं हैं। थोड़ा पीछे जाकर सदी की शुरुआत में देखें तो भारतीय भाषाओं में टाइपिंग बहुत ही दुष्कर कार्य माना जाता था। इसे सीखने के लिए जगह जगह पर कोचिंग संस्थान खुले हुए थे। उस समय किसी ने यह नहीं सोचा था कि आने वाले समय में बोलकर
टाइप करने की सुविधा भी विकसित हो जाएगी। आज जो सॉफ्टवेयर तैयार हो रहे हैं उनमें भारतीय भाषाओं को बहुत सीमित जगह मिल रही है। उपयोगकर्ता को इसके बारे में जानकारी न होना एक चुनौतीपूर्ण है। बाजार में इतने विकल्प दे दिए हैं कि उपयोगकर्ता किसे अधिक समय तक इस्तेमाल करे यह तय करना बहुत कठिन है। ऐसा कदापि नहीं कि छात्र तकनीक का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रयोगकर्ताओं में एकरूपता की कमी और सकारात्मक रूप में उपयोग करने वालों की संख्या सीमित है। इसमें छात्रों को पूरी तरह दोष देना गलत है, क्योंकि छात्र को सही तरीके से समझाने और इन स्थितियों से सावधान करने का प्रयास किया गया होता तो आज स्थितियां भिन्न होती।